वर्तमान में भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? बेहतरीन प्रश्न है, एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वर्तमान समय में भारत में कुल कितने रेलवे जोन है? तो 18। आप याद रखिएगा, वर्तमान में भारत में कुल 18 रेलवे जोन है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। आगे के प्रश्नों में हम प्रश्न के माध्यम से इन सभी रेलवे जोन को कवर करेंगे, तो चिंता मत करिएगा आप। सभी आपके जो रेलवे जोन है उनको प्रश्न के माध्यम से कवर आगे करवाया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन कौन सा है? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर रेलवे। आप याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन उत्तर रेलवे है। और उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय भी रेलवे जोन के पूछे जाते हैं, तो इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। तो ये फैक्ट भी आप याद रख सकते हैं, नई दिल्ली में उत्तर रेलवे का मुख्यालय है और उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? सबसे बड़ा तो हमने बात कर ली है कि उत्तर रेलवे जो है भारत का सबसे बड़ा रेलवे जोन है। वहीं भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन कौन सा है? तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन जो है, ऑप्शन डी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। यह रेलवे जोन आपका भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका जो मुख्यालय है, आपको मालेगांव में मिलेगा, गुवाहाटी में। मालेगांव जगह है, मालेगांव यह जगह आपको मिलेगी गुवाहाटी में। और यह जो रेलवे जोन है, यह भारत का सबसे छोटा रेलवे जोन है। तो इसका हेडक्वार्टर भी आपको याद रखना है, मालेगांव नामक स्थान पर, जो कि गुवाहाटी में पड़ता है। यहीं पर उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जोन का मुख्यालय है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा अयोध्या रेलवे जंक्शन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अयोध्या धाम जंक्शन इसका नया नाम हो गया है। अयोध्या रेलवे जंक्शन का अब नया नाम क्या हो गया है? अयोध्या धाम जंक्शन। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन कहाँ पर है? बेहतरीन प्रश्न है। तो आप याद रखिएगा, चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख स्टेशन आपको मिलेगा मुंबई में। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही। आप इसके बारे में याद रखिएगा, यह प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे पहले इसका नाम कुछ और हुआ करता था। तो इसके डिटेल को देख लेते हैं। तो मुंबई में जो चर्च गेट रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर चिंतामणि देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। इसका जो नाम है, भारत के पहले जो आरबीआई गवर्नर थे सीडी देशमुख के नाम पर रखा गया था। इसलिए यह जो प्रश्न है आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे पहले इसका नाम हुआ करता था चर्च गेट रेलवे स्टेशन, और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? चिंतामणि द्वारकानाथ देशमुख रेलवे स्टेशन कर दिया गया। यह खास क्यों है? क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का जो नाम है, भारत के पहले आरबीआई गवर्नर जो थे सीडी देशमुख, उनके नाम पर रखा गया था। यह फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दिए गए प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। आप याद रखिएगा, हाल ही में उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। ऑप्शन ए दिए गए प्रश्न का सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, हाल ही में मध्य प्रदेश स्थित पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मध्य प्रदेश में पाताल पानी रेलवे स्टेशन हुआ करता था, जिसका नाम अब बदलकर कर दिया गया है टंट्या भील रेलवे स्टेशन। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, टंट्या भील रेलवे स्टेशन अब इसका नाम पड़ गया है। अगला प्रश्न है, भोपाल में स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा गया है? तो भोपाल का जो हबीबगंज रेलवे स्टेशन है, अब इसका नया नाम क्या हो गया है? आप याद रखिएगा, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन अब इसको बोला जाता है। यह भोपाल में स्थित रेलवे स्टेशन है, तो इसके बारे में आपको याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? बेहतरीन प्रश्न है, भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। यह भारत का पहला वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन बना था। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आप याद रखिएगा, 2014 में यह भारत का वाईफाई युक्त रेलवे स्टेशन बना था, जिसकी डिटेल यहाँ पे लिखी गई है। 28 अक्टूबर 2014 को पूर्व रेल मंत्री सदानंद गौड़ा ने बंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सुविधा का उद्घाटन किया था। वाईफाई के जरिए यात्रियों को इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाला बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन देश का पहला रेलवे स्टेशन हो गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, वर्ष भी आप याद रखिएगा 2014। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वडोदरा में। ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर कहाँ बनाया गया था? बेहतरीन प्रश्न है, भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर कहाँ पर बनाया गया था? बेहतरीन प्रश्न है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तमिलनाडु में भारत का पहला रेलवे हरित कॉरिडोर बनाया गया था। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। आइए इस प्रश्न के डिटेल को देख लेते हैं।
तो यहाँ पे डिटेल आपके सामने मेंशन है। भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर तमिलनाडु के रामेश्वरम और मनमदुरै के बीच बनाया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। इसके अलावा इसकी जो शुरुआत है 14 जुलाई 2016 को हुई थी। यह 114 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है। तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। इस रेलवे लाइन पर चलने वाली ट्रेनों में बायो टॉयलेट लगाए गए हैं। इन ट्रेनों में 0 टॉयलेट डिस्चार्ज होता है। तो ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। तो भारत का पहला हरित रेल कॉरिडोर तमिलनाडु के रामेश्वरम और मनमदुरै के बीच बनाया गया। इसकी टोटल लंबाई है 114 किलोमीटर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। किस वर्ष में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत करी गई थी? बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे सभी ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं, टाइपिंग थोड़ी सी एरर यहाँ पे हो गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे? वर्ष 2002 में। आप याद रखिएगा, वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपका यहाँ पे कोई भी सही नहीं है। सही आंसर आपका हो जाएगा वर्ष 2002। इसके बारे में आपको याद रखना है।